हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अरिहंत बुक का सभी टॉपिक और सभी विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि अध्याय 3 का हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, यानी बेसिक उसका टॉपिक जो था हम लोग उसको समझ लिए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो कि देखिए आपके बोर्ड पे ये लिखा हुआ है। तो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दिया है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। बोला है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। बोला है फिर 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष बचे अंडों की संख्या बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, क्योंकि देखिए अब पढ़ने वाला क्वेश्चन है, कुछ समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको हो सकता है परेशानी आए, लेकिन आप इसकी चिंता मत करिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं इसमें कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम लोग उस ट्रिक को भी समझेंगे कि कैसे इसको किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, बोला है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि इसमें कुल कितने अंडे हैं। देखिए, एक डिब्बे में कुल कितने अंडे हैं, तो टोटल लिख लीजिए कुल अंडों की संख्या कितनी है, अंडों की संख्या। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, टोटल अंडों की संख्या कितनी है हमारी, 500 है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद देखिए, बोला है कि 3/25 अंडे टूट गए, यानी 3/25 भाग जो दिया है ये टूट गए हैं। अब आप सोचिए, 500 अंडे हैं, उसमें से बोला है कुछ टूट गया। तो देख लीजिए, हम लोग लिख लेते हैं टूटे हुए अंडे। ठीक है, तो देखिए, टूटे हुए अंडे कितना बोला है कि 3/25 ये भाग टूट गया है। तो देखिए, इसमें हम लोग को फिर उसके बाद देखिए क्या बोला है, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। पहले तो देखिए हम लोग इतना सॉल्व करेंगे कि टूटे हुए अंडे कितने हैं और इसमें बचे कितने हैं, शेष पहले कितने बचे हैं, उसके बाद तो बेचा जाएगा कि कितने भाग बेचा गया। तो पहले हम लोग इसमें ये निकालेंगे, इतने टूट गए हैं तो हमें इसमें से कितना बचा हुआ है। तो देखिए, अगर आप टूटे हुए निकालेंगे तो देखिए 500 अंडा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे, जैसे मैं अगर ये बटे में ना दिया हो, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 500 अंडा है। आप अच्छे से इसको वीडियो को देखते रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो आप देखते रहिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 500 अंडा है, अगर मैं आपको एक भाषा बना रहा हूँ, जैसे कि 500 अंडा है, अगर इसमें से 40 अंडे टूट जाते हैं, मान लीजिए 40 अंडे टूट जाते हैं, तो आप तुरंत इसको क्या करेंगे, माइनस करके 40 अंडा टूट जाते हैं तो आप तुरंत बता देंगे इसको माइनस करके कि 460 ये अंडे बचेंगे। ठीक है, 460 और 40 जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो आप तुरंत बता देंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या हो जाती है कि 3/25 भाग जो अंडे टूटे हैं, इसमें करने में समस्या हो जाती है। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको समझा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, तो ये जैसे दिया हम लोग को, टूटे हुए अंडे 3/25 है। तो देखिए, जो बटे में होता है, अब इसको या तो आप इस तरीके से करेंगे कि 500 में इस टूटे हुए भाग को निकालिए, गुणा करके निकाल के फिर जितना आएगा उसको 500 में से माइनस करिए कि कितना आएगा। तो देखिए, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको तुरंत निकल के आ जाएगा कि कितने बचे हुए हैं। तो देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे ये दिया है 25 भागे में दिया है, तो ये 25 जो भागे में दिया होता है, ये टोटल वैल्यू होती है, यानी टोटल भाग 25 है, उसमें से 3 टूट गया है। कुछ ऐसे भाषा में हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, जो बटा में रहेगा वो टोटल भाग है, उसमें से 3 भाग टूट चुका है। तो देखिए, 3 भाग टूट गया है, तो इसमें हम लोग को बचेगा क्या, तो बचे अंडे कैसे पता चलेंगे, बचे अंडे। ठीक है, तो बचे अंडों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी, देखिए, 25 भाग अंडा है, जिसमें से 3 भाग आपका टूट गया है। तो 25 भाग में से 3 भाग अंडा टूट गया है, तो आपको बचेगा कैसे, ये इसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 25 में से 3 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, यही सॉल्व कर लीजिए। देखिए, 22 आ गया, और बटे में ये टोटल अंडा ही लिखा रहेगा, क्योंकि हमें 25 टोटल भाग है और 3 भाग इसमें से टूट जाता है, तो 22 भाग बचेगा ना। तो टोटल में से 22 भाग हमारा
बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये बचे हुए अंडों की संख्या है, इसको हम लोगों ने माइनस किया है, ठीक है। तो ये बचे हुए अंडों की संख्या हो गई, तो ये 22/25 हमारे बचे हुए अंडों की संख्या हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग बचे हुए अंडे निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 500 जो दिया है, तो 500 में हम लोग क्या करेंगे, 500 जो अंडे हैं उसमें से बचे हुए अंडे की संख्या कितनी है, 22/25। तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो हमें बचे हुए अंडे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बचे हुए अंडे हमारे कैसे निकल जाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, बचे हुए अंडे, ठीक है, बचे हुए अंडे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख लीजिए, बचे हुए अंडे। तो अब देखिए 500 में हम लोग 22/25 से जब हम लोग इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि देखिए 500 का इतना भाग बचा है, तो का मतलब गुणा हो जाता है, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे इसको डायरेक्ट गुणा, ठीक है। तो 25 यानी कि 22/25 भाग हमारा बचा हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा, 25 दूना के 50, ये 2 बार में कटेगा और 1 0 बढ़ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 20 × 22 हो गया, तो ये 20 × 22 हो गया। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 22 दूना के 44, तो ये कितना आ जाएगा हमारा निकल के 440, ये आ गया, 0 1 लगा लेंगे, 22 दूना के 44 और 1 0 लगा लेंगे। तो देखिए हमारे बचे हुए अंडे कितने निकल गए, 444 बचे हुए अंडे निकल गए। अब देखिए उसके बाद बोला है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। जो ये शेष बचे हुए हैं, टूटे हुए को तो निकाल दिया गया, क्योंकि अगर एक डब्बे में 500 अंडे थे जिसमें से टूट गया तो उसको फेंक देंगे, यानी कि उसको निकाल देंगे। तो जो बचा हुआ अंडा है हमारा कितना है, 44 और ये 0, यानी कि 440 ये अंडे हमारे बचे हुए हैं। अब उसके बाद बोला है कि शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो यही शेष हमारा बचा हुआ है। तो इस शेष का हम लोग निकालेंगे, 4/भाग बेच दिया गया है, तो अब इसमें हम समझेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि शेष इतने भाग हम लोग बेच दिया गया, ठीक है। तो देखिए लिखा है 4/5 भाग बेचे गए, ठीक है। तो देखिए ये बेचे गए हैं, तो हम लोग को बेचे गए हैं, तो हम लोग को बताना है कि शेष अंडों की संख्या कितनी है, तो इसमें बचे कितने हैं। तो हम लोग यही फिर काम करेंगे, अगर इस टोटल जो बचा हुआ है अगर उसमें से हम लोग इसको अगर गुणा कर देंगे, तो पहले उसका आएगा कि कितने अंडे बेचे गए हैं, फिर उसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितने अंडे शेष बचे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि जो ये भागे में दिया होता है, बोला है कि 4/5 भाग बेचे गए हैं। तो देखिए ये जो नीचे की वैल्यू होती है हमारी टोटल वैल्यू होती है, यानी कि 5 भाग में 4 भाग बेचे गए हैं, तो हमारे कितने भाग बचे होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4/5 भाग हमारे बेचे गए हैं, तो ये टोटल 5 हो जाएगा। तो 5 भाग में से 4 भाग अगर बेच दिया गया है, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और बटा में 5 को लिख लेंगे। तो 5 भाग में से 4 भाग को बेच दिया गया है, तो 1 भाग बचेगा 5 भाग में से, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, बचे हुए, ठीक है। अब इस टोटल वाले में से जो ये शेष आया था, अब उसमें से ये बचे अंडे हैं, ठीक है, बचे हुए अंडे हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग इसमें से अगर डायरेक्ट हम लोग इसको, तो इतना भाग बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इस साइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 440 अंडे शेष बचे थे, 440, ठीक है, ये अंडे बचे थे। अब हमारे जो बेचे गए हैं, ये बेचे हुए में से हम लोग निकाल लिया कि बचे अंडे कितने, तो बेच दिए गए, कुछ अंडे बचे हुए हैं, वही संख्या हमें बतानी है। तो ये बेचे हुए हमारे अंडे हैं, तो देखिए 1/5 हमारे बचे हुए हैं। तो देखिए बोला है कि इतने का मतलब अंडों का इतना भाग बेच दिया गया, तो इतना भाग हमारा बच गया है। तो 1 कूड़े कर लेंगे, का मतलब हो जाएगा गुणा, 1/5 भाग हमारे बचे हुए हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे टोटल शेष बचे हुए अंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो इसको देख लीजिए, तो ये शेष हमारे निकल के आएगी। तो इसको काट के देखिए, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, फिर इसको काटेंगे 5, 8 बार टेबल पढ़ेंगे, 5/40, फिर इसमें बच गया 4, तो फिर से 40 हो गया, तो फिर 5/40। तो देखिए ये जो निकल के आया है हमारे, ये शेष बचे हुए अंडों की संख्या है, शेष बचे अंडों की संख्या निकल के आ गई, कितनी आ गई 88।
तो देखिए ये शेष बचे हुए अंडों की संख्या निकल के आएगी। देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए बोला था कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं जिसमें इतने भाग टूट गए हैं। तो इतने भाग टूटे हुए थे तो हमने इतने टूटे हुए थे तो हम लोग निकालेंगे कितने भाग बचे हुए हैं। तो इतने भाग बचे हुए हैं तो हम लोग टोटल में से इसको इतने भाग बचे हुए अंडे निकाले। तो जो शेष बचा था उस शेष में से बोला था कि इतने अंडे 4/5 भाग बेच दिया गया। तो जो बेच दिया गया उसको हम लोग नहीं निकालेंगे, जो बचा हुआ तो ये बेचे गए थे तो 5 भाग में से 4 भाग बेचे गए थे तो 1 भाग बचा हुआ था 5 में से। तो इस बचे हुए अंडे की संख्या हम लोग यहाँ से टोटल जो शेष था उसमें से हम लोग 1/5 करके हम लोग शेष बचे हुए अंडों की संख्या हम लोग निकाल लिए। तो 88 आ गया। तो जो कि आपका आंसर इसमें दूसरा आंसर आपका सही है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको दोबारा से अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को फिर से आप देखिएगा पॉज करके या पीछे करके बैक करके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है। देखिए दिया एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से तथा शेष पैदल चला, वह पैदल कितना चला। इसमें देखिए कुछ ये बताया है कि एक व्यक्ति एक दिन में इतना किलोमीटर चला है। ये टोटल एक दिन का बताया है कि इतना किलोमीटर चला है, लेकिन वो कैसे कैसे चला है वो बताया। वह 29 सही 1/3 स्कूटर से और 8 सही 5/6 किलोमीटर ये साइकिल से चला है तथा शेष पैदल चला है। तो इसमें यही बताना है कि पैदल वो कितना चला है। तो आप देखिए अगर इसको अगर आप समझिए एक दिन में इतना किलोमीटर चला है, अगर वो स्कूटर से इतना चला है और ये साइकिल से इतना चला, अगर इन दोनों को अगर जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो क्या आपको ये नहीं पता चल जाएगा कि पैदल चला है। तो देखिए हम लोग इसको इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखते रहिएगा आप। देखिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए हल कैसे करते हैं हम लोग। देखिए इसमें पहले दिया है कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना चला, तो कुल कितना चला है दूरी, यानी कि कुल ये कितना चला है, बस इतना आप देख लीजिए। एक दिन में एक व्यक्ति कुल कितना चला है, कुल कितना, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए कुल चला व्यक्ति, ठीक है। कुल चला कितना चला, देखिए इसमें 47 लिखा है, 47 सही 1/2 किलोमीटर, इसको लिख लीजिए किलोमीटर चला, ठीक है। कुल कितना चला है ये 47 सही 1/2 किलोमीटर ये चला है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो इसको देखिए हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो देखिए आपको मैं जब बेसिक इंट्रो पढ़ा रहा था इस चैप्टर का तो उसमें मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन से कैसे फ्रैक्शन में किया जाता है। तो देखिए इसको गुणा करते हैं और इसको जोड़ के फिर 2 को बटा में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं अभी। तो देखिए 47 को 47 दूना के हो जाता है 94 और 1 95, तो इसको लिख लेंगे 95/2 किलोमीटर ये चला है टोटल, ठीक है। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग फ्रैक्शन में लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें बोला है कि ये इतना एक दिन में चला है, उसमें बोला है कि वह स्कूटर से, देखिए इतना चला है, बोला है कि स्कूटर से चला है 29 सही 1/2, तो स्कूटर से लिख लीजिए स्कूटर से चला है, कितना चला है ये लिख लीजिए। तो देखिए स्कूटर से वो कितना चला है 29 सही 1/3 ये चला है किलोमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। तो देखिए इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन यानी कि आपको मिश्र भिन्न से आपको अनुचित भिन्न या उचित भिन्न में हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 29 दिया होता है, ये किलोमीटर निकल के आ गया। उसके बाद बोला है कि 8 सही 5/6 किलोमीटर साइकिल से, तो इसको भी लिख लीजिए साइकिल से चला है कितना, देखिए इसको सबको लिख लीजिए। दिया है 8 सही 5/6 किलोमीटर, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 8 छक्का 48 और 5 53/6 ये किलोमीटर ये चला है साइकिल से। फिर उसके बाद बोला है तथा शेष पैदल चला है, वो शेष पैदल चला है तो उसको भी लिख लीजिए पैदल कितना चला है, पैदल। तो देखिए पैदल चला है तो उसके पैदल चला है तो वो हमें पता नहीं है कि पैदल कितना चला है, यही तो निकालना है, वह पैदल कितना चला है। तो देखिए जो नहीं हमें पता है उसे हम लोग मान लेते हैं कि x चला है, ठीक है। मान लिए हम लोग कि वो पैदल कितना चला है, x चला है। तो देखिए अगर हम लोग ये कुल
एक दिन में कुल इतना चला है 95/2 किलोमीटर ये कुल चला है। अगर देखिए तो वो अब वो कुल चला है एक दिन में, लेकिन वो कैसे कैसे चला वो बताया कि 29/1/3 स्कूटर से चला है और साइकिल से चला है तथा शेष पैदल चला है। तो अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर ये एक दिन में ये चला है और बताया कि कैसे कैसे चला है, माध्यम से बताया किस माध्यम से चला है, तो ये स्कूटर से चला है, ये साइकिल से चला और ये पैदल। तो पैदल हमें नहीं पता था, पैदल ही निकालना है, तो इसको हम लोग x मान ले। इन तीनों को जोड़ लीजिए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो स्कूटर से कितना चला है, तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए स्कूटर। तो स्कूटर से कितना चला है उसको लिख लीजिए, या तो स्कूटर को हम लोग s से डिनोट कर लेते हैं, s और प्लस साइकिल को हम लोग देखिए c से डिनोट कर लीजिए, और पैदल चला को हम लोग x से डिनोट किए हैं तो x से डिनोट कर लिए। फिर उसके बाद इन तीनों को इसके बराबर हमारा हो जाएगा ये कुल चला, टोटल कितना चला है 95/2 किलोमीटर चला है। अब इसकी सबकी वैल्यू रख लीजिए। देखिए स्कूटर से कितना चला है, यहाँ पे हमने निकाल चुका है, इसमें देखिए 88/3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 88/3। फिर प्लस साइकिल से कितना चला है, देखिए 53/6, इसको भी लिख लीजिए 53/6, और प्लस x यहाँ पे है ही, इसको 1 लेट कर लीजिए। अब इधर 95/2 है। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही तो पैदल चला है। तो हमें अगर x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा ये यहाँ पे पता ये चल जाएगा कि कितना पैदल चला है। तो हम लोग यही करेंगे। तो देखिए x को यहीं छोड़ दीजिए और इस सबको उधर भेज दीजिए। तो x बराबर हम लोग लिखेंगे, x बराबर तो पहले से हमारा यहाँ 95/2 है। अब इस सबको भेजिए। तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो इसको भेजिए तो 88 और बटा के 3 हो जाएगा, और ये भी माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा तो 53 और बटा के ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x को एक साइड कर लिया और अंक को एक साइड भेज दिया। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हम लोग, अब देखिए जब ये हम आपको जब बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि भिन्नों का जोड़ घटाना कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना करने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा हर में दिया होता है इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो दिया है 1 2 और 3 और एक दिया है 6। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से पहले काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 3 उतर जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये कट चुका है, ये कट गया और ये कट गया। तो हमारा जो एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लिख लीजिए आप कि एलसीएम बराबर, इसको इधर कर लीजिए, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 2 × 3, यानी कि हमारा आ जाएगा 6। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसका एलसीएम लिखते हैं नीचे ऐसे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, x बराबर पहले हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं, 6 आ गया। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ संख्या होती है इससे हम लोग इसमें भाग करते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे अगर भाग करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में भाग चला जाएगा। उस 3 का गुणा हम लोग 95 में करेंगे। तो 3 का गुणा ये 95 में हम लोग कर लिए। फिर उसके बाद दिया है माइनस, तो माइनस कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 से इसको भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, 2 का गुणा इसमें 88 में हो जाएगा। तो 2 × 88। ठीक है, फिर माइनस, फिर उसके बाद देखिए 6 से इसको करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 का गुणा 53 में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 × 53 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करा। ठीक है, फिर उसको देखिए, अब इसको सॉल्व करिए। तो इसको 3 × 5 = 15 को 5, 3 × 5 = 15 को 5 हासिल आया 3 × 9 = 27, 1 28, ये आ गया। फिर माइनस, इसको गुणा करिए, 2 × 8 = 16 को 6 हासिल आया 1, 2 × 8 = 16, 1 17। ठीक है, तो 176 आ गया। फिर माइनस, फिर देखिए ये एक बार गुणा होगा तो 53 ही आ जाएगा। फिर उसके अपॉन में हमारा 6 है तो इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए ये x आता चला जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, फिर इसको माइनस कर लीजिए, या तो इन दोनों को माइनस करके इससे घटा दीजिए डायरेक्ट, तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को या तो जोड़ लेते हैं या तो इससे पहले घटा लेते हैं, फिर इसको घटा लेते हैं। चलिए घटा लीजिए। तो देखिए अगर हम लोग 5 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इससे हासिल ले लेते हैं। ठीक है, या तो आप इसको पहले घटा लीजिए। चलिए 285 में से 53 को घटाइए, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर ये 2 हमारा ऐसे उतर जाएगा। तो 232 बचा, और फिर माइनस
176 बचा हुआ है, तो 176 यहाँ लिख लीजिए 176, ठीक है। और अपॉन में हमारा 6 बचा है, फिर से लिख लीजिए। फिर इसको सॉल्व करिए। अब देखिए 232 में से हमें 176 माइनस करना है, तो इसको माइनस करिए। देखिए 2 में से 6 को नहीं माइनस होगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बचा 2 में से ये जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से अगर 12 में से इसको 7 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बचा 1 में से 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 56 और बटा के 6 बचा, ठीक है। तो अब देखिए 56/6 आ गया, तो इसको हम लोग काट लेते हैं। तो देखिए इसको काटेंगे तो 2 से इसको काटिए, 2 3 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 8 16, ये 28/3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम साइड में आपको मिटा के यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। तो 28/3 आ गया, तो इधर हम मिटा देते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है 28 बटा हमारा टोटल बच के कितना आ गया है 28 और बटा में हमारा 3 बच के आ गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए आपके आंसर में भी आपको ये मिश्र फ्रैक्शन में दिया है, यानी कि मिश्र भिन्न में दिया है। तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे करेंगे, तो देखिए 3 का अगर पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए इसको कैसे मिश्र भिन्न में किया जाए, डायरेक्ट आप देखिए ट्रिक से समझिए। देखिए अगर 3 का इसको भाग देंगे तो कितने बार में जा रहा है, 3 9 27, यानी कि 9 बार भाग जा रहा है तो 27 कट जा रहा है, बचा कितना 1 बच रहा है, तो 1 यहाँ लिखा जाता है और 3 इसके बटे में आ जाता है। तो ये आपका मिश्र फ्रैक्शन में लिखा गया, यानी मिश्र भिन्न में लिखा गया है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप ऐसे करके देख लीजिए। 28 को अगर हम लोग भाग करें 3 से तो देखिए 3 9 27, तो 1 बच जाएगा आंसर, यानी 1 शेष हो जाएगा। तो देखिए हम लोग मिश्र फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, मिश्र भिन्न में पहले भागफल को लिखा जाता है, फिर उसके बाद शेषफल को लिखा जाता है, फिर उसके बाद भाजक को लिखा जाता है। तो इसी तरीके से ये लिखा गया। तो ये किलोमीटर में आपका जो आंसर आ रहा है, ये एक्स की वैल्यू आ रही है। तो एक्स की वैल्यू कौन सी है हमारी, पैदल चला। ये कितना पैदल चला है, यानी कि 9 सही 1/3 किलोमीटर वो पैदल चला। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में ये तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, दिया कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए टंकी क्या है, बोल रहा है कि एक कोई टंकी है जिसमें कुछ तिहाई भाग भरा हुआ है, यानी कि 2/3 भाग भरा हुआ है, कुछ उसमें खाली है, जिसमें बोला है कि टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो पूरी क्षमता बताना है। जैसे टंकी की इस टंकी क्षमता का मतलब है कि इस पूरे टंकी में कितना पानी आ सकेगा, यही क्षमता उसमें बताना है। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये भाषा वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ के अगर आप इसको समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को पूरा लगा लेंगे। तो हम लोग एक एक पढ़ते जाएंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग समझते जाएंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको ये पढ़ने वाला क्वेश्चन और भिन्न का ये क्वेश्चन किसी में डाउट नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं इसको बता भी रहा हूँ कि आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए बोला है कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, ठीक है। यदि टंकी को भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या होगी। देखिए मैं आपको इसको अगर फिगर से बनाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, मुझे डेफिनेटली ये पता है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ फिगर बना के समझ लेते हैं। देखिए ये बोला है कि 2/3 भरी हुई है, कोई एक टंकी है, जैसे हम एक टंकी बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक टंकी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से टंकी बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बोला है कि 2/3, तो पहले तो ये समझिए 2/3 का मतलब क्या है, यानी कि इसमें 3 भाग है, ठीक है, 3 भाग है, तो इसको हम 3 भाग बना लिए हैं। और बोला है कि 2/3 इसमें भरा हुआ है, बोला है कि भरी हुई है। तो 2/3 भरने का मतलब क्या है, ये पार्ट भरा हुआ है, यानी कि इसको हम 2/3 भर दे रहे हैं, यानी कि देखिए 3 भाग टोटल है और 2/3 भरा हुआ है। तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे, जब हम स्टार्टिंग में बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर ऐसे बॉक्स है, अगर इसमें हम लोग कलर कर दें, अगर इसको हम लोग कलर कर दे रहे हैं तो टोटल कितने बॉक्स हैं, 4 हैं। तो इसको हम लोग 4 बटा में लिख लेंगे और कितने भाग कलर हैं, 1 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि भिन्न का ही क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दिया है कि 2/3 भाग भरा हुआ है, तो 2/3
2/3 भाग भरा हुआ है, तो देखिए 2/3 भाग हमने भर दिया। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, इसमें भरा हुआ लिख लीजिए, भरा हुआ कितना है, भरा हुआ पानी, भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ पानी कितना है, इसमें 2/3 ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। 2/3 कैसे लिखेंगे, यानी कि तीन भाग पूरा है, उसमें से 2/3 भाग भरा हुआ है। तो देखिए हम लोग को 2/3 भाग भरा हुआ है, तो अब इसमें आप ये बताइए कि कितने भाग इसमें खाली है। तो आप देखिए ये टोटल कितना है, यानी कि 2/3, ये देखिए 3 बॉक्स बना है, तो आप इस तरीके से समझिए कि 3 बॉक्स बना है, 2 बॉक्स भरा है, तो एक बॉक्स बचा हुआ है। तो यही चीज़ हम लोग निकालेंगे कि बचा हुआ कितना है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ कितना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बचा हुआ कैसे निकालेंगे, अगर 3 भाग टोटल है, 3 भाग टोटल है, ये नीचे की कितनी भाग, ये टोटल ही वैल्यू होती है। अगर 3 भाग हमारा बचा हुआ है, तो इसमें से देखिए 2 भाग, इसमें 3 भाग टोटल है, 2 भाग भरा हुआ है, तो कितने भाग बचे होंगे, 1 भाग। तो यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें 1 भाग बचा होगा, यही 1 भाग बचा होगा ना, तो ये 1 भाग बचा हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 भाग बचा हुआ है पूरे में से, कितने में से, 3 में से, तो 1 भाग बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए। अब आप देखिए इसमें और बोल रहा है कि यदि टंकी पूरी भरने के लिए, अगर टंकी को पूरी भरने के लिए 50 लीटर की और पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए 50 लीटर की जो खाली टंकी है, इसी को तो 50 लीटर भरने की बात कह रहा है, यानी जो खाली है, तो 50 लीटर इसको भरने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 50 लीटर भरने की बात कर रहा है, और हमारा बचा हुआ कितना है पार्ट, देखिए 2/3 भरा हुआ था, इसमें से बचा हुआ कितना है, यही है। और इसमें बोला है कि 50 लीटर ये इसमें अगर भर दिया जाए, तो ये अगर 50 लीटर और इसमें पानी अगर डाल दिया जाए, तो ये पूरा भर जाएगा। तो आप देख के आप समझिए कि 1/3 भाग इसमें अगर भर दीजिए तभी ये भर जाएगा, या तो 50 लीटर भर दीजिए तभी भर जाएगा। ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि देखिए बचा हुआ पार्ट कितना हमारा, 1/3 भाग बचा हुआ है। अगर 1/3 भाग अगर इसमें हम लोग भर दें तो पूरा टंकी भर जाएगी। अगर हम लोग या तो फिर 50 लीटर भर दें तभी टंकी भर जाएगी। तो आप इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, ये 50 लीटर के बराबर है। आप समझ गए होंगे कि जो हमारा खाली है, जो भरा हुआ नहीं है, तो ये 1/3 भाग हमारा बचा हुआ है, तो यही तो बचे हुए पानी में जो 50 लीटर भरा जा रहा है, तो 1/3 भाग इसमें भर लीजिए या तो 50 लीटर भर लीजिए। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, बराबर हैं। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग को ये पता नहीं है कि टोटल इसमें कितना क्षमता होगी, तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि इसमें x क्षमता टोटल होगी। तो इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। x का 1/3 भाग बचा हुआ है, जो कि इसमें बोला है कि 50 लीटर भर जाएगा, तो ये बचे हुए भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए। अब इसमें ये बताना है कि टंकी की पूरी क्षमता क्या है। तो टंकी की पूरी क्षमता, देखिए पूरी क्षमता को हमने मान लिया है कि x है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x और अपॉन में 3 हो जाएगा, और इधर 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अपॉन में 1 मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि त्रिया गुणा करा देंगे। तो इसको गुणा करा लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 50 और गुणे में 3 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लीजिए, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो ये x आ गया। x किसकी वैल्यू है, टंकी की पूरी क्षमता की वैल्यू x है। तो हमारा जो इसमें पानी टोटल भरा जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना भरा जाएगा, ये टोटल क्षमता कितनी है टंकी की, यानी कि 150 लीटर है, यानी कि इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 150 लीटर, ठीक है। ये टोटल इसमें कितना पानी भरा जाएगा, 150 लीटर, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद देख लीजिए इसमें आंसर क्या आपका दिया है। तो इसमें आपका पहला ही आंसर इसमें सही दिया है, ठीक है। इसमें पहला ही आंसर आपका सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलो लीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग निकाल लिया गया हो और कितना पानी किलो लीटर में डालने पर पूरा भरा जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि कोई एक टंकी है जिसकी पूरी भरे होने पे कितना धारिता होना चाहिए, यानी 36, कुल इसकी क्षमता कितना है। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, तो इसको देखिए हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। तो देखिए फिगर से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए अब हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बढ़ा के करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको हम लोग समझते जाते हैं। तो देखिए एक पानी की टंकी है जिसकी पूरी भरे होने पर धारिता 36 किलोमीटर है। देखिए पूरी भरे होने का
धारिता का मतलब है कि जो टंकी है, जो टंकी की जो क्षमता है वो कितना है, 36 लीटर है। ठीक है, ये टोटल टंकी की क्षमता कितना है, इसमें अगर टोटल पानी भरा जाए तो इसमें कितना भरा जाएगा, 36 किलो लीटर। देखिए किलो लीटर लिखा है, उससे आपको नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि किलो लीटर लिखा है या लीटर लिखा है बात वही है, तो इसको हम लोग किलो लीटर में दे देंगे आंसर। ठीक है, तो किलो लीटर है, 36 किलो लीटर है। अब उसके बाद बोला है कि आधी भरी है। अब देखिए ये टंकी 36 किलो लीटर पानी टोटल इसकी धारिता यानी कि 36 लीटर इसमें पानी भरा जा सकता है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए बोला है कि आधी भरी है, तो देखिए ये टोटल में से आधी भरी है। आधी भरे का मतलब इसमें आधा पानी भरा हुआ है। तो देखिए आधी अगर टंकी भरी है, 36 की टोटल है, तो इसमें 18 लीटर पानी, किलो लीटर हमारा पानी भरा हुआ है, इसमें 18 किलो लीटर पानी भरा हुआ है। तो अब आप देखिए 18 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 18 लीटर, ये जो 18 किलो लीटर इसमें जो पानी होगा ये खाली भी तो होगा, तो 18 लीटर आप समझ गए होंगे कि 36 टोटल है, तो इसमें 18 किलो लीटर भरा हुआ है, तो 18 किलो लीटर खाली भी होगा, आप समझ गए होंगे। तो देखिए उसके बाद बोला है कि यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो और कितना पानी इसमें भरने के लिए चाहिए। देखिए तो इस भरे हुए में से ही पानी को निकाला जाएगा। ठीक है, इसमें कितना निकालने के लिए बोला है, 1/3 भाग निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए 18 हमारा इसमें भरा हुआ पानी है। ठीक है, 18 भरा हुआ पानी है, 18 किलो लीटर। ठीक है, तो इसमें से बोला है कि 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया। तो देखिए 1/3 भाग, ठीक है, तो का यानी कि 1/3 भाग हम लोग इसका निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। तो इसमें से ये निकाला गया है, तो इसको देखिए 3 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी कि 6 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो 6 कम 6, यानी कि 6 किलो लीटर, इसको किलो लीटर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो 6 किलो लीटर पानी इसमें से निकाला गया है। जो 18 लीटर पानी भरा हुआ है इसमें से इसको 6 लीटर पानी निकाला गया है। तो अब आप बताइए कि इस भरे हुए पानी में से 6 लीटर अगर किलो लीटर निकाल लिया गया है तो कितना बचेगा। तो देखिए 18 था, इसमें से 6 निकाल लिया गया है, तो कितना बचा है, अब 12 किलो लीटर पानी बचा है। अब इसमें कितना पानी बचा है, 12 किलो लीटर पानी बचा है। उसके बाद बोल रहा है कि और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। देखिए अब इसमें टोटल कितना पानी बचा हुआ है, 12 किलो लीटर बचा हुआ है। टोटल भरने के लिए कितना चाहिए, 36 चाहिए। तो आप देखिए अगर 36 टोटल चाहिए, 12 भरा हुआ है, तो क्या कर लेंगे, तो इसमें से अगर इसको हम लोग हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि इसमें कितना टोटल पानी और भरा जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग 36 में से अगर इसको हम लोग 12 को माइनस कर दें तो हमें निकल के आ जाएगा कि कितना पानी अभी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, इसमें भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से माइनस करिए, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 24 किलो लीटर अभी इसमें पानी भरा जाएगा। देखिए आप समझ गए होंगे। देखिए क्या बोला था कि एक पानी की टंकी है जिसकी पूरी भरे होने पे धारिता 36 है, यानी कि टोटल टंकी भरने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि 36 किलो लीटर की। उसमें बोला है कि आधी लीटर पानी भरा हुआ, यानी आधा भरा है, आधी भरी है। तो आधी भरी होने का मतलब 36 टोटल है, तो इसमें 18 आधा भरा हुआ है, 18 आधा खाली है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो, यानी कि भरे हुए में से ही तो हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग 1/3 भाग इसमें से निकाले हैं तो 6 लीटर आया, 6 किलो लीटर आया। तो 6 को हम लोगों ने 18 में से माइनस किया है तो 12 किलो लीटर बचा है। अब 12 किलो लीटर इसमें अब पानी बचा है, बोल रहा है कि और इसमें कितना पानी डाला जाएगा कि पूरा भर जाएगा। तो देखिए पूरा 36 है, जिसमें से 12 भरा हुआ है, तो 36 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो 24। तो देखिए ये जो कि आपके ऑप्शन इसमें दिया है 24, यानी कि 24 किलो लीटर, इसमें आपका पहला ही आंसर सही है। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखिए वीडियो इसलिए लंबी हुई है क्योंकि आपको समझाना था, हमारा मोटिव है कि आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग बहुत बेसिक तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग समझे हैं कि कैसे चीज़ों को समझा जाता है। तो देखिए पढ़ने वाला क्वेश्चन था, इसको आपको समझना भी जरूरी था। तो देखिए वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर देखिए ये सब आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।